सो वेलकम इन क्लास ब्रेक विद कुलदीप सर। ये एक सीरीज में आप लोगों के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं जो आप टीचर्स होते हैं, आपके फेवरेट जो टीचर्स होते हैं, आप उनकी क्लासेस को अटेंड करते हैं, उनसे आप काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत सारी आपको नॉलेज मिलती है जो आपकी लाइफ चेंज करती है। बट कहीं ना कहीं हमारा एक इंटरेस्ट रहता है कि जो हमारे टीचर्स हैं उनकी लाइफ में क्या चलता है, उनका सोचने का तरीका क्या है, उनका विजन क्या है। जब हम उस टीचर के बारे में थोड़ा जानते हैं तो उससे हमारी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा उस टीचर से मैच करने लगती है। इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने एक अमेजिंग लेवल की सीरीज शुरुआत करी है जिसमें आप गेट वाले के जितने भी टीचर्स हैं उनसे आप जो हमारा जो भी डिस्कशन है वो आप जान पाएंगे और उससे आपको अलग ही लेवल का मजा आने वाला है। इस सीरीज में आपने काफी सारे लोगों को देखा होगा। आज मेरे साथ है विश्वजीत सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी बच्चा होगा वो विश्वजीत सर को जानता ही होगा। सर अलग ही लेवल के आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। एंड सर का एक फेवरेट डायलॉग है, फीलिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फीलिंग तो लाइफ में डेफिनेटली हर जगह इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में आपको एक अलग ही लेवल का मजा आने वाला होगा और विश्वजीत सर का एक अलग ही रूप आपको देखने को मिलेगा। तो और कैसे आज हैं सर? आज बच्चे ये भी जान पाएंगे कि सर क्यों बोलते हैं फीलिंग इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सर। तो गाइस बने रहिएगा इस सेशन में। शुरू करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि जो गेट वाला स्टार्ट हुआ है, इसको ज्वाइन करने का आपका विजन क्या था और आप नेक्स्ट अपकमिंग 1-2 ईयर में स्टूडेंट्स के लिए क्या करना चाहते हैं? अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में इस बात को रखना चाहूँ ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। मतलब हम जो चाहते हैं एक बहुत अच्छा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, एक बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह करके और एक अच्छे प्योर विजन के साथ। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी हिडन एजेंडा। ये सारी चीजें, मतलब एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड टीम मेरे ख्याल से यहाँ पर हर व्यक्ति जो काम कर रहा है, सारे टीचर्स जो जुड़े हुए हैं, मैं किसी की तरफ भी देखूं तो शायद मुझे कुछ ना कुछ सीखने को सबसे मिल रहा है। और दूसरा, जब हम अलग सर से मिले, अलग पांडे सर से मिले, तो कहीं ना कहीं वो चीज टच कर गई कि यार विजन जो हम सोच रहे थे ना, जो शायद कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर मिसिंग दिख रहा था, वो चीज है यहाँ पर प्योर। है ना, बच्चों के लिए जो एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फीलिंग हो सकती है वो इस प्लेटफॉर्म पे है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और शायद सारे लोग जुड़े भी इसीलिए हैं क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी मैच कर गई है प्लेटफॉर्म के साथ। डेफिनेटली सर। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आने वाले 1-2 ईयर में आपका क्या विजन है, बच्चों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? धमाल मचाना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से उसका आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। देख ही चुके हैं, है ना। जब से हम लोगों ने अनाउंस किया है कि भाई हम आ रहे हैं, टीम द्रोणा आ रही है, तो भाई टीम द्रोणा का बच्चों ने बहुत स्वागत भी किया है, खौफ भी है, और बच्चों को बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं। इस बार हमारे दिलों में भी एक थोड़ा सा डर है कि बच्चों को इस टीम से उम्मीदें काफी ज्यादा हो गई हैं। तो हमें भी, इससे पहले भी हम अपना बेस्ट ट्राई करते आ रहे हैं, बेस्ट देते आ रहे हैं इनफैक्ट, लेकिन इस बार उम्मीदें बढ़ी हैं तो हमें भी काम थोड़े से बड़े लेवल पे ही करने पड़ेंगे। डेफिनेटली सर, एक टीचर का विजन ही वही होता है कि कैसे भी ना कैसे करके किसी स्टूडेंट्स की लाइफ को चेंज करे। सर टीचिंग तो आप करते ही हैं, मुझे मैंने जाना है। सर आपका टीचिंग में जो आप पोज लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो सर उसका हिडन एजेंडा क्या है आपका? लाइक जनरली कई लोग फास्ट बोलते हैं, मैं भी एक फास्ट स्पीकर हूँ। तो क्या एजेंडा है आपका, नहीं नहीं, क्यों? हम भी बहुत फास्ट बोल सकते हैं, लेकिन क्या है ना, एक्चुअली बच्चों को जब हम ये पॉज लेते हैं ना, तो शायद बच्चों से एक बारी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। एक कहावत है, कहते हैं ना कि यू शुड बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस। तो जब हम, मतलब अगर शायद मैं टीचर नहीं होता तो शायद मैं फिल्म फिल्म इंडस्ट्री में चला गया होता स्टोरी राइटिंग के लिए। और कई बार जो है आप सस्पेंस क्रिएट कर लेते हो ना, आपका पॉज इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कंटिन्यूअसली बोलना वो एक आदत हो सकती है। मेरा जो तरीका है, बहुत सोच समझ के बोलना, और जरूरत पड़े तो सोच के बोल लेना, और अच्छा बच्चों को। सर, मैं जानना चाहूंगा कि हर एक पर्सन की एक यूनिक स्टाइल होती है, मतलब टीचिंग की, रिप्रेजेंट करने का। तो आपको सबसे ज्यादा कॉपी कौन कर सकता है? मतलब किसी ने आपको कभी कॉपी किया हो? ऑलरेडी कर चुके हो आप। तो ऑलरेडी कर चुके हो आप। तो मैंने सुना था कि लाइक आपने वो दीदी को भी दिखाया था, तो क्या रीजन थे, मतलब कहीं क्या देखने को मिला उसको देख के? दीदी को मतलब आप बात करो आपकी हमारी वाइफ वाइफ के की, बारे में। क्या? अच्छा, हमने दिखाया था। एक्टिंग ठीक ठाक कर लेते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए भी सेकंड करियर ऑप्शन हो सकता है वो। करेक्ट है। सो सर लाइक मैं एक आपके साथ एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैं जानना चाहूंगा कि आपको पता होगा कि लाइक मैं चीजें थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, मतलब हाँ हाँ जैसे टास्क जो होते हैं उनको काफी फास्ट कर देता हूँ। हाँ। और आप जो है वो टास्क में काफी टाइम लेते हैं। तो मेरे साथ आपका एक एक्सपीरियंस था जिसमें हम कुछ प्लान कर रहे थे और लगभग हम
इवनिंग के 4 बजे हम वीडियो शूट करने के लिए घुसे उसको थे। उसको यहाँ खोलना है सबके हाँ, सामने। खुलना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए ना बैकएंड में क्या होता है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, जो शाम को 4 बजे हम वीडियो शूट करने गए थे और लाइक 9:30 तक हम 5 मिनट का वीडियो भी शूट नहीं कर पाए थे, तो सर उसके पीछे क्या स्टोरी आप बच्चों को शेयर करेंगे? मतलब पहले तो देखो, दो पर्सनैलिटीज है, मतलब ये जो है ना, ये है खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार, जिनकी साल में आती हैं 4 मूवीज 5 मूवीज, है ना। और हमारा जो तरीका है वो है बहुत एकदम परफेक्शन के साथ, कि अगर हमें कुछ बात करनी है तो उसके पीछे हम थोड़ी सी बैकग्राउंड में मेहनत बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। तो दो पर्सनैलिटीज पोल्स अपार्ट। कभी अगर ऐसा सिचुएशन इससे पहले आ भी चुका है एक बार कि चलो सर एक वीडियो साथ में शूट करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन उसमें आपका एकदम क्विक चीजें पकड़ लेना और हमारा पॉज ले लेना, वो अपने आप में एक कॉमेडी सीन बन गया था। और मुझे आज भी याद है कि यार हम लोग 4:30 बजे स्टूडियो में एंटर किए थे, और कुलदीप सर कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं, पता नहीं हमको क्यों शक्ल देख के हंसी आ जाती है, और जब हम कुछ बोलना स्टार्ट करते हैं तो इनकी हंसी नहीं रुक रही है। तो हम लोगों ने कितने ही रीटेक 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 किए थे, लेकिन वो वीडियो शूट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि फिर उस दिन हम लोगों ने ये कहा था कि यार देखो, ऐसा है, कसम खा लेते हैं कि वीडियो शूट करके ही जाना है, क्योंकि अगर आज गिव अप कर दिया ना कि यार हम दोनों साथ में शूट नहीं कर सकते हैं, तो शायद ये है ना हार मानने वाली आदत हो जाएगी। इसीलिए सर आज यहाँ बैठे हुए हैं। इसीलिए बैठे हुए हैं। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, लाइक एज ए टीचर हम हमेशा स्टूडेंट का अच्छा सोचते हैं। हमारे दिमाग में यही होता है कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा करें, कुछ ना कुछ उनके लिए प्लान बनाएं। बैकएंड में हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं। हम्म। एंड सर कहीं ना कहीं कई बार स्टूडेंट्स हमारी फीलिंग नहीं समझ पाते हैं। मतलब मे बी सर आप क्लास में कुछ पीडीएफ्स बना रहे हो और 100 क्वेश्चंस आप डिजाइन कर रहे हो, उस टाइम पे आपने अपना फोन चेक ही नहीं किया, और मे बी उस टाइम पे कोई स्टूडेंट्स ने 20 मैसेजेस आपको कर दिए हैं कि सर मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो सर ऐसी चीजें हो जाती है। तो स्टूडेंट को, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन वर्ल्ड में टीचर से कनेक्टेड है, उनको कैसे चीजों को डील करना चाहिए, और आपके अकॉर्डिंग लाइक मतलब कैसे उनको समझना चाहिए कि टीचर जो होता है वो हमेशा स्टूडेंट्स का अच्छा ही सोचेगा अगर कोई भी स्टेप वो लेता है? आई कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस सिचुएशन। मतलब ये आजकल के स्टूडेंट्स ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ आजकल के इस दौर में, मतलब पिछले जब से कोविड इरा आया है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर चुका है, हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव तक पेनिट्रेट कर चुका है। तो शायद अभी हम लोग एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहे हैं। बच्चे जब ऑफलाइन में हम लोग होते थे तो शायद सामने सामने मिलते थे, एक अच्छी सी बॉन्डिंग होती थी, हम बच्चे का चेहरा देख पाते थे, बच्चा हमारा चेहरा देख पाता था कि सर अभी जो है ना क्लास के तुरंत बाद सर बहुत थके हुए दिख रहे हैं, तो बच्चा शायद क्वेश्चन नहीं भी पूछता है। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है ना कि हमें ऑन कैमरा बहुत एनर्जेटिक दिखना होता है। भले ही हम सुबह से कई सारी क्लासेस ले चुके हों, हो सकता है लंच भी मिस हो गया हो, या हो सकता है कोई और परेशानी चल रही हो, क्लास में हमने फिर से एनर्जी रिस्टोर की है और एनर्जेटिक दिख करके मुंह धुल के क्लास ली है। लेकिन क्लास रात को 11:30 बजे खत्म हुई। बच्चों की उम्मीदें ये हैं कि वो 11:30 बजे क्लास खत्म हुई है, उसके बाद भी उनको पर्सनल अटैचमेंट चाहिए, एक तो अटेंशन, और वो 11:30 बजे रात को, 12 बजे रात को, मैं देखता हूँ मेरे पास 1-1 बजे रात को बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं, क्यों सर आप ऑनलाइन दिख रहे थे, और वो फिर सेम टाइम पे चाहते हैं कि आप रिप्लाई भी कर दो। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर हो जाता है। लेकिन दिस इज अगेन अ ट्रांजिशन फेज, गुजरेगा, बच्चों को आदत फिर से पड़ जाएगी कि नहीं, टीचर्स हम, है ना, हम लोग बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी है ना हमारा भी एक थोड़ा सा पर्सनल टाइम होता है। और बच्चों को ये बात, कुछ बच्चों को समझ में आती भी है, जिनको नहीं आती धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। डेफिनेटली सर। सर रेदर देन टीचिंग जब आप फ्री होते हैं तो क्या करते हैं? टीचिंग के अलावा हम क्या करते हैं, टीचिंग के अलावा हम बहुत कुछ ऐसा तो नहीं कर पाए, लेकिन हाँ, टीचिंग के अलावा अगर हमें फुर्सत मिल गई है और मौज मस्ती करनी है तो हमें कुकिंग पसंद है। जैसे सर क्या बनाते हैं आप सबसे ज्यादा? ट्राई कर लेते हैं, यूट्यूब पे देख लेते हैं, यूट्यूब पे क्लासेस बहुत अवेलेबल है। सर फिर मुझे नहीं खाना है आपका। मैंने सोचा कुछ आपको नहीं परफेक्शन नहीं, बट हम जो करते हैं ना फिर वो परफेक्शन के साथ ही करते हैं। अच्छा सर, उसमें भी नमक डाल के मिर्ची डालने से पहले पोंछ लेते हैं आप, या डायरेक्ट डाल देते हैं? जो आउटकम आता है वो अच्छा आता है, मतलब है ना। और मेरे ख्याल से जो चीजें, बरगद का पेड़ उगने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जब उगता है ना तो वो फिर लंबे समय तक टिकता है। डेफिनेटली सर। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा, लाइक पिछले काफी साल से आप पढ़ा रहे हैं, तो मतलब आपने टीचिंग को कितना इवोल्व होते हुए देखा है, मतलब जो ट्रांजेक्शन चल रहा है अभी ऑफलाइन से ऑनलाइन में? बहुत ज्यादा, मतलब इवन इन ऑफलाइन ऑल्सो बहुत ज्यादा इवॉल्व होते हुए देखा है। क्योंकि जब हम कभी एज एन स्टूडेंट हुआ करते थे, तो हमें आज भी याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, हम जिस कॉलेज से पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, तो वहाँ गियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो टीचर्स आए थे, वो गियर्स की मैशिंग को समझाने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे थे,
और वो पूरे साल में गियर टॉपिक खत्म नहीं कर पाए थे, शुरू भी नहीं कर पाए थे, मेरे ख्याल से खत्म भी नहीं कर पाए थे। तो वो गियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करते थे कि देखो टीथ इस पर गियर्स हैं, टीथ आर पैरेलल, सो वो किस तरीके से एंगेज होते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हम पहली बार जिंदगी में गियर देख रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। लिमिटेशंस भी थे, ठीक है, मतलब अब उनके पास कुछ नहीं है, चौक है, बोर्ड है, वो जमाने थे। उससे लेकर के अब तक मतलब कॉलेज देखा, कोचिंग्स देखी, तो हमें कॉलेज की पढ़ाई का स्तर दिखा, फिर कोचिंग्स का स्तर दिखा, और जहां से हमने पढ़ाई की वहां से लेकर के अब तक मैंने थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाई है बहुत ज्यादा बार, कई बार, है ना, मतलब अगर काउंट करने बैठे तो कहो पिछले 10 साल में हर साल लगभग 15 से 20 और 200 से 300 बार पढ़ा चुके हैं। तो मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ तो मुझे 300 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो उस ड्यूरेशन में भी हमने देखा है कि चीजें कितनी ज्यादा इवॉल्व हुई हैं। इस साल मैं जो पढ़ा रहा हूं, अगले साल मैं उससे भी ज्यादा इवॉल्व होता हूं, तो मैं खुद का ही एक बेटर वर्जन हूं। और टेक्नोलॉजी के आ जाने के बाद से तो फिर चीजें, है ना, बहुत ईजी हो गई हैं। और आजकल अब हम लोगों को, टीचर्स को, ये ज्यादातर लोग सीख चुके हैं, कुछ लोग हैं जिनको अभी और सीखना भी है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करिए, चीजें आसान हो जाती हैं, है ना। एनिमेशंस और इन सब चीजों ने काफी हमारे शब्दों को इमेज ईजी कर दिया है। कहते हैं ना कि वो 50 शब्दों को एक इमेज, 50 शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए 2 इमेज काफी हैं, और 2 इमेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन वो आप दिखा दो, तो मेरे ख्याल से वो उस पूरे सेंटेंस की जरूरत ही ना पड़े। और यहीं पर मैं कहता हूं ना, फीलिंग इंपॉर्टेंट है। तो वो इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखे हैं, 1 पेज का लिखे हैं, उससे अच्छा तुम ये देखो और फील करो, दैट्स इट, दैट्स इट। चलो सर, थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं। जो हमारी टीम है उसके साथ आपने काफी टाइम स्पेंड किया अभी, हाँ, तो टीम में सबसे ज्यादा पंक्चुअल आपको कौन दिखता है? टीम में सबसे ज्यादा पंक्चुअल हमको दिखाई पड़ते हैं देवेंद्र सिंह नेगी सर। ओके। एंड सबसे ज्यादा फनी कौन लगते हैं आपको? अप्रूव राव सर। उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत मतलब मुझे अमेजिंग है। मुझे लगता है, अगर आप मुझे ये पूछोगे ना कि अगर अप्रूव राव सर टीचर नहीं होते तो क्या होते, तो वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते। श्योर। और सर, ऐसा कुछ सबसे ज्यादा आलसी कौन लगता है आपके अलावा? इसमें कंपटीशन तो रामानंद बंसल सर से भी मिला है। और सर, लाइक सबसे ज्यादा खाने वाले कौन लगते हैं आपको? हम ही हैं। हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, सबसे ज्यादा फोन यूज कौन करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत बुरी आदत है, मैं बच्चों को भी सजेस्ट करता हूं और खुद में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। कई बार अगर आदत पड़ गई कि आपको व्हाट्सएप पे बच्चों को जवाब देने हैं, तो कई सारे मैसेज पड़े हैं। अब हम आपसे बात कर रहे हैं और अभी अगर मेरे फोन पे कोई मैसेज आ जाए तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट गोइंग ऑन, और हम बीच में किसी का रिप्लाई करने बैठ जाएं, किसकी मिस्ड कॉल पड़ी है देखने बैठ जाएं, किसका नोटिफिकेशन आया देखने बैठ जाएं, तो ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए। और अभी इस इंटरव्यू के दौरान भी मैंने अपना फोन फ्लाइट मोड पे रख लिया है कि भाई डिस्टर्बेंस नहीं। ये बच्चों को भी सीखनी चाहिए चीजें। जब आप कुछ जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो फ्लाइट मोड पे डालो यार, उसको खत्म करो। 2 घंटे मुझे बस ये काम करना है तो करना है। अच्छा सर, आपको हमारी टीम में से जो जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ ट्रिप पे जाने का मौका मिले तो किसके साथ जाना चाहेंगे आप? एक सिंगल पर्सन। नहीं, सिंगल पर्सन के साथ क्यों जाएंगे भाई, हम तो पूरी पूरी टीम के टीम साथ के, जाएंगे ना। क्योंकि हमारी टीम है ही ऐसी कि ऐसा आप चूज ही नहीं कर सकते हो। अगर घूमने का मौका है तो हम ट्राई मतलब करेंगे कि सबके साथ घूमने जाएं। हाँ, ये जो पूरी टीम है ना, टीम द्रोणा, मतलब एक साइकिल के पहिए की तीलियां हैं सब। इसमें से 2-4 तीलियां अगर आप हटा लोगे तो शायद वो फिर परफेक्ट बनेगा ही नहीं। अच्छा सर, मैंने देखा है कि मतलब जैसा होता है ना कि पुराना न्यू जनरेशन कुछ नहीं होता है, बस वो एज गैप होता है। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं अपने फादर्स की बात करूँ तो उनको इतना रील्स हो गया, इन सब का नॉलेज नहीं होता है। मतलब दे जस्ट नो कि फेसबुक कुछ होता है, उस पर फोटो डालनी होती है, लोग उसको लाइक करते हैं और खत्म। बट सर अभी काफी टाइम चेंज होता जा रहा है, और मैंने देखा है कि सर आपको कई सारे रील्स शॉर्ट्स और ये सब बनाते हुए देखा है। तो क्या उसके पीछे सीक्रेट है? इट्स योर हॉबी या एनीथिंग एल्स? मेरे ख्याल से बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बदल जाना अच्छा है। मतलब इस भगवान वक्त कृष्ण ने वक्त कहा है कि समय के साथ परिवर्तन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। नथिंग इज कांस्टेंट, ओनली द चेंज इज कांस्टेंट। और आपको उसके साथ सीखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। आप स्लो सीख सकते हो, फास्ट सीख सकते हो, लेकिन बदलना पड़ेगा ही। अच्छा सर, अगर आपको और वैसे भी पहले जब हम फेसबुक में थे, तो जब तक हम फेसबुक में बहुत एक्टिव हुए तब तक क्राउड जो है ना वो इंस्टा पे आ चुका, और जब हम इंस्टा पे एक्टिव हुए हैं तब वो जनता जो है वहां से निकल के स्नैपचैट पे चली गई है। तो अभी भी हम पीछे ही हैं, बट स्टिल। सर, और बाकी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, स्पोर्ट्स पसंद है आपको? पसंद था मेरे ख्याल से, अब हम खेलते तो है ही नहीं है। नहीं, है मैंने ना। सर आपका एक वीडियो भी देखा था आईआईटी बॉम्बे के बारे में कि आप काफी एक्टिंग वगैरह भी करते हैं, पुलिस का रोल कर रखा एक्टिंग है। करते थे, एक्टिंग करते, हमने पहले ही बोला था देखो,
अगर हम यहाँ नहीं होते, टीचिंग सेगमेंट में नहीं आए होते, तो शायद हमने एक्टिंग भी एक्सप्लोर की होती। और टीचिंग में भी मालूम है, टीचिंग इज, ये इसमें भी एक्टिंग का कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है। ये बात मैं, टीचिंग का मतलब टीचिंग सिर्फ इज आर्ट्स। प्लेन जाकर के बच्चे को डेफिनेशन बता देना नहीं है। बच्चे के सामने क्वेश्चन में यहाँ पर गलती हो सकती है ये बता देना। और मेरा तो तरीका ये है कि मैं बच्चों के सामने जब कई बार क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ ना, और मुझे पता है कि यहाँ पे गलतियां होती हैं, तो मैं वो गलती कर देता हूँ। और सॉरी, फिर उसको काट के जब मैं दोबारा करता हूँ ना, तो बच्चे को दिखता है कि जब यहाँ पर हमारे टीचर से गलती हो रही है तो हमें भी अवेयर रहना है। तो एक तो तरीका है कि मैं सिंपली बता दूं कि देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यहाँ गलती हो सकती है, ध्यान रखना, ये निकल जाएगी। मैं गलती कर देता हूं और फिर उसको काट देता हूं, एंड देन तो शायद शायद जो एक्टिंग का कीड़ा था वो है, और वो टीचिंग में भी मैंने लगा दिया है। अच्छा सर, आपको जिम ज्वाइन करने का मौका मिले और आपको हमारी जो टीम है उसमें से एक फैकल्टी को जिम ले जाना हो साथ में, तो किसके साथ मैं जाना अपने चाहेंगे? साथ लेके जाऊंगा रामानंद सर को कि चलो भैया जिम चलते हैं। एंड सर, एज ए हॉबी, आप इंस्टाग्रामर तो है ही, वो तो मेरे को दिखता ही है। इंस्टाग्रामर हो गए सर, आई ऑब्जर्व की काफी सारी चीजें आप बनाते रहते हैं। तो सर, एडिटिंग स्किल्स कहाँ से आपने डेवलप करी उसके अंदर? एडिटिंग स्किल सीखी है अगेन आईआईटी बॉम्बे। जब हम पहुंचे थे तो वहां पर बहुत सारे क्लब्स होते हैं, फिल्म क्लब, एक्टिंग क्लब, है ना, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स क्लब, है ना, ड्रोन्स के क्लब होते हैं, सब कुछ होता है। तो आप अपनी चॉइस का कुछ ना कुछ सीख सकते हो। और वहां पर सेमेस्टर ब्रेक्स में जब समर वेकेशन होती है, तो उसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स ही जो अलग अलग क्लब्स को चला रहे हैं, वो फ्री में या बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे इस तरीके के वर्कशॉप भी रखते थे। तो हमने सीखा वहीं से है, और वो सारी चीजें जिंदगी में काम दे रही हैं। अच्छा सर, टीम में आपको ऐसा कौन लगता है जो बच्चों को सबसे ज्यादा मोटिवेट कर सकता है? दैट विल बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि मेरे ख्याल से सारे सारे के ही सारे। टीचर्स ऐसे हैं ना, जो अलग अलग मतलब लेवल मेरे पे। को लगता है कि सर हमारी टीम ऐसी है कि जिसमें अगर हम किसी भी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे ना, तो वो पूरी टीम के टीचर्स में दिखती हम है। पहले ही किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा, लेकिन वो स्किल्स है सबके अंदर ही। ये पूरी टीम जो है ना, एक दूसरे की पूरक है। मैं पहले ही बोल चुका कि अगर मेरे सामने सारे टीचर्स बैठे हो ना, तो शायद मैं इनसे ये चीज छीन लेना चाहूंगा, उनसे वो चीज सीख लेना चाहूंगा, उनसे ये चीज ले लेना चाहूंगा। सब में कुछ ना कुछ ऐसा है जो आज भी हमको सीखने पर और इम्प्रूव होने पर मजबूर करता है। जैसे सर, मैं आपसे एक बार जानना चाहूंगा कि जैसे हम लॉन्च के दौरान अलग सर से मिले हैं और बाकी सारे टीचर से भी मिले हैं, तो अलग सर की पर्सनैलिटी में आपको क्या यूनिक पॉइंट दिखता है? आपका एक एक्सपीरियंस भी रहा है अलग आई थिंक। सर के बारे में मैं बस एक ही चीज बोल सकता हूं, मतलब मेरा पीडब्ल्यू ज्वाइन करने का जो एक सबसे बड़ा रीजन है, एक अच्छी टीम बन रही है, गेट में हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, लिबर्टी है, सब कुछ अच्छा एनवायरनमेंट है, वो सारी चीजें एक बहुत बड़ा फैक्टर थी। लेकिन पीडब्ल्यू के साथ जो मतलब है ना, अलख पांडे सर हैं यहां पर, दैट वाज दी मेजर रीजन। मतलब है ना, बहुत बड़ा सेगमेंट था। क्यों मैं कह रहा हूं, अभी रिसेंटली हमारा जो गेट का लॉन्च इवेंट हुआ था, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं आप सब लोगों के साथ। और ये चीज हमको दिल में बहुत अंदर तक छू गई है। मतलब इतना हम्बल कोई बंदा कैसे हो सकता है? कैसे, मतलब लिटरली कैसे? लॉन्च इवेंट हो चुका है, डिनर कर रहे हैं, सब लोग आराम से मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मैं उसी राउंड टेबल पे पहुंचा, 8-10 टेबल्स पड़ी हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे। तो मैं बहुत कैजुअल तरीके से अपने किसी, है ना, टीचर दोस्त के पीछे, संदीप सर थे शायद, उनके पीछे ऐसे गले में हाथ डाल के खड़ा हो गया। यहीं पर ऑफिस के ही कुछ और भी लोग बैठे हुए थे, तो वो खड़े हो गए कि सर प्लीज आप बैठ जाओ। तो आई वाज लाइक, अरे नहीं नहीं, आप बैठो, आप खाना खा रहे हो। तो वो लोग बैठ गए, है ना। फिर से बातें चालू हुई, कुछ प्लानिंग चल रही थी, बातें हो रही थी। अचानक से ना 5-7 मिनट हुए, अलग सर वॉज एंजॉइंग हिज मोइतो और ऐसा कुछ तो ड्रिंक था। वो बंदा वहां से उठा, पीछे वाली राउंड टेबल से एक चेयर उठाई, और अपने ऑफिस के एक बंदे को बोला कि तुम थोड़ा और जगह दो, किसको, और चेयर रखी, बोले अरे सर आप यहां बैठो आकर के। दैट वाज द मोमेंट। मतलब कितना अंदर तक टच कर गया, हम एक्सप्लेन कर नहीं सकते। मतलब शायद 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 ये चीज हमें भी सीखने लायक है कि जब हम कभी इतने बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो क्या इतना हम्बलनेस हम अपने अंदर रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। डेफिनेटली बहुत बड़ा सर। चैलेंज सर है। मैं भी यही कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है, इंसान को डाउन टू अर्थ होना चाहिए। आप लाइफ में कभी भी कितना ही आगे बढ़ जाओ, जब तक आप अपने से नीचे वाले जो लोग हैं या अपने से ऊपर वाले लोग हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वो काफ़ी मैटर करता है। एक चीज, नीचे और ऊपर कोई नहीं होता सर, इंसान सारे सेम होते हैं, बट मे बी पोजीशंस थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आप कैसे बिहेवियर करते हो वो आपका झलकता है, और वही कहीं ना कहीं इंसान को काफ़ी सक्सेस करता है। अच्छा,
फिजिक्स वाला ये जो प्लेटफॉर्म है, जो फैमिली बोले, बार बार प्लेटफॉर्म बोल के मैं बेइज्जती क्यों कर रहा हूं, फिजिक्स वाला जो फैमिली है, इसकी सबसे खास बात यही है ना कि यहां पर सबको, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, सबको ये पता है कि एक दूसरे की इज्जत कैसे की जाती है, और खास करके टीचर्स को तो पूजते हैं यहां पर। मतलब ये वो चीज है ना जो शायद मजबूर कर दिया है हमको, आपको, नेगी सर को, और जितने भी टीचर्स हैं सबको मजबूर कर दिया। और शायद ये चीज मेजर मिसिंग है। इससे पहले बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया, बट दिस वाज मेजर मिसिंग। और यहां पर वो आकर के चीज जो है ना बिल्कुल दिल में हिट कर गई है। अच्छा सर, मतलब आपने इतनी पढ़ाई करी, बहुत कुछ किया, आपने आईआईटी बॉम्बे में आपने मास्टर्स करी, इतने साल से टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, कभी आपने सोचा था कि हमारे साथ सेशन करने का मौका मिलेगा, इस लेवल पे आप पहुंच पाएंगे? लक, तुम्हारा लक। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आई होप सो कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सेशन को एंजॉय किया होगा और एक अलग ही रूप दिखा होगा विश्वजीत सर को आपको। आप विश्वजीत सर से क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे। जितने भी बच्चे हैं, विश्वजीत सर को जब भी टाइम मिलेगा, वैसे ही वो बहुत फोन चलाते हैं तो जब भी टाइम मिलेगा वो आपको आराम से रिप्लाई करेंगे, एंड नहीं करेंगे तो मैं जबरदस्ती उनसे करवा दूंगा। तो जितने भी बच्चे हैं, आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप ऐसी ही एक सीरीज आपके साथ है जिसमें आप टीचर से उनकी इनसाइड फीलिंग, उनके थॉट्स अगर आप जानेंगे तो डेफिनेटली आपको अलग ही लेवल का बॉन्डिंग उनसे बनेगा। और अगर आपका बॉन्डिंग डेवलप हुआ है तो श्योरिटी है कि आप लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, क्योंकि बॉन्डिंग अगर टीचर के साथ अच्छी है तभी आप उससे एक अच्छे लेवल पे फ्रीक्वेंसी मैच करा के चीजें सीख सकते हैं। तो सर, एट द एंड आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें? बच्चे, तुम सब लोगों के लिए एक ही मैसेज है यार हमारा। आपको बस एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत है, टीचर की, एक अच्छे टीचर की जरूरत है। और हम आपको, अगर आपकी हमारे साथ अच्छी बॉन्डिंग है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाओ। कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं कई बार, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत आसान होता है सर, यूट्यूब पे जाकर के कुछ भी उठ पटांग के कमेंट लिख देना। हालांकि मैं समझ भी नहीं पाता हूं कि कई बार ये जेन्युइन बच्चे हैं या स्कैमर्स हैं, तो बच्चों को नहीं ब्लेम कर सकते। लेकिन टीचर्स की रिस्पेक्ट करो, जहां भी हो अच्छे से सीखते रहो। आप टीचर्स को रिस्पेक्ट दो, टीचर्स आपको सब्जेक्ट से मोहब्बत करना सिखा देंगे, और उसके बाद सक्सेस आपकी होनी ही होनी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सीखा है तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, है ना। कभी जीवन में थकना नहीं, हारना नहीं। गिरोगे, फेल होगे, लेकिन रुकना नहीं है, हारना नहीं है। हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और एक प्लेलिस्ट है यहाँ पे, क्लास ब्रेक विद कुलदीप सर, उसको फॉलो करिए। वहां पे आपको सारे के सारे जो टीचर्स हैं उनके साथ सेशन मिलेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू।